15 से 20 मिनट में हमारे आलू उबल चुके थे। अब इन्हें निकाल लेती हूँ बाहर। और इस तरह से नाश्ता बना के बच्चों को भी खिला सकते हैं, बड़ों को भी खिला सकते हैं और जो भी मेहमान घर पे आए उनको भी खिला सकते हैं। स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 8 दिन तक के लिए, तो ख़राब नहीं होगा और बहुत ही क्रंची एकदम क्रिस्पी नाश्ता बन के रेडी होता है, जो कि हर किसी को पसंद आता है। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने ठंडा कर लिया था और ठंडा होने के बाद आलू को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद अब इन्हें मैं कद्दूकस से कस कर लूँगी और अच्छे से कस करने के बाद में इसको मैं रख दूँगी साइड में, क्योंकि ये ऐसे नाश्ता पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि त्योहार चल रहे हैं दीपावली में बिल्कुल स्पेशल मेहमानों के लिए इस तरह से हम स्टोर करके बना के रख सकते हैं दीपावली में नाश्ता, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, बाज़ार से भी लाना नहीं रहता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे आलू भी हमारे कस चुके हैं, आलूओं को साइड में रख दिया। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो कि ये नाश्ता हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और खस्ता, जो कि नुकसान नहीं देगा। तो आटे को हमने 1 कटोरी आटा लिया है, हमने आटा नाप के लिया है, तो आटे को छान लिया है। अब हम आधी कटोरी इसमें सूजी ले रहे हैं और ये बारीक वाली सूजी है जिससे कि हम हलवा बनाते हैं। तो आधी कटोरी हमने सूजी ली है, 1 कटोरी हमने आटा लिया है गेहूं का। अब सूजी को भी हम छान लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह ना हो ये देख लेंगे। इस तरह से हम नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि इस तरह का नाश्ता हम स्टोर करके रख सकते हैं और दीपावली में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आप लोग बाहर से नहीं मंगवाएंगे और मेहमानों को ये बना के खिला सकते हैं। तो हमने आटे में अब हमने ये सूजी डाल दी है। अब हम डाल देंगे, इसे मिक्स कर दिया है। अब हम डाल देंगे सारे मसाले। तो यहाँ पे मैं आधी चम्मच के करीब कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, कुटी हुई मिर्च डाल दी है मैंने। और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और थोड़ी सी चुटकी भर हींग और स्वाद के अनुसार नमक। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी इसमें, जो कि हाथों से क्रैक्स करके डालूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और पाचन को भी फ़ायदा करती है। तो सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच हमने इसमें तेल डाला है मोयम के लिए, जो कि खस्ता बनता है नाश्ता। तो इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे से हाथों से। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसका डो लगाएंगे, एकदम सख्त वाला डो लगाएंगे। हम रोटी जैसा डो नहीं लगाएंगे, सख्त वाला डो लगाएंगे। और हम इतना भी सख्त नहीं लगाएंगे जो कि हमें आटा बिल्कुल टूटे ना, क्योंकि हमने सूजी डाली है तो सूजी पानी को अब्जॉर्ब करती है, यानी कि पी लेती है, सूजी फूलती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके सॉफ्ट हमें आटा लगाना है, एकदम टाइट सा, जैसे हम पूड़ियों का गूंथते हैं उसी तरह से हम इसका आटा लगा लेंगे। अब इसे रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, क्योंकि जब हमने सूजी डाली है तो वो सूजी फूल जाएगी। तो इसे रख देते हैं। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो आगे की तैयारी के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गैस पे, गैस को ऑन कर दिया है। अब लगा देते हैं सरसों का तेल। कोई भी नाश्ता मैं बनाती हूँ तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। नाश्ता हो, खाना हो, पूड़ी हो, पराठे हो या पकौड़ी वगैरह जो भी हो, हम सारी सरसों के तेल में ही बनाते हैं, क्योंकि नुकसान नहीं देता है। तेल हमारा हो चुका था, इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा, क्योंकि तड़का हम ज़्यादा नहीं डालते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, कोई भी हमारे घर पर ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तड़के के लिए। और इसमें डाल दिया मैंने धनिया, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा। अब इसे अच्छे से मैं चला लूँगी। थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और स्लो गैस मैंने कर दी है, क्योंकि मसाले जले नहीं। और जो मैंने आलू क्रैश करके मतलब कस के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अच्छे से भूनूंगी आलूओं के लिए, जो कि आलू एकदम टाइट से, एकदम सूखे सूखे से हो जाएं, जो गीले गीले से ना रहें, क्योंकि इस तरह से जब हम बनाते हैं तो क्रिस्पी नाश्ता बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। अब लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं 1 से 2 चम्मच, छोटे वाले हैं, बड़े नहीं हैं, बेसन। आप बेसन भी डाल सकते हो, चावल का आटा भी डाल सकते हो, और आप स्वाद के अनुसार नमक। अब अच्छे से इसे भून लूँगी 4 से 5 सेकंड के लिए, मतलब 30 से
20 से 30 सेकंड के लिए मैं इसे भून लूँगी। ज़्यादा मैं नहीं भूनूँगी, जितना कच्चापन इसका निकल जाए उतना मैं इसे भून लूँगी, क्योंकि इस तरह से हम भूनेंगे तो जलता भी नहीं है मसाला और अच्छे से भुन भी जाते हैं। तो आलू हमारे भुन चुके हैं, हमारा तड़के में चटक चुके हैं। अब इसे निकाल लेती हूँ बाहर। अब इसे फैला के ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी। तो यहाँ पे आटे को भी अब हम आगे देख लेते हैं। आटे को हम 2-3 इसमें घुट्टी मार देते हैं, गूँथ लेते हैं अच्छे से। और हमने आटा गूँथ लिया। अब इसे अच्छे से इसकी 2 लोई बनाएंगे हम। और ये मत समझिएगा कि हम मतलब वही नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नया नाश्ता बना रहे हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे 2 लोई मैंने काट ली हैं। अब एक लोई को मैं अच्छे से बेल ले रही हूँ। बड़ी बड़ी लोई हैं मेरी, बड़ी बड़े पेड़े बना के मैं इसको बेल लेती हूँ। ना इसको तेल की ज़रूरत है, ना ही हमें सूखे आटे की ज़रूरत है, खुद ही ऑटोमेटिक ये बिल जाता है, चिपकता नहीं है। और इस तरह से मुझे इतना पतला और मोटा रखना है, और इतना बिल्कुल ना पतला है ना मोटा है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा है। तो इस तरह से हमें रखना है, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो फटे नहीं। अब हम दूसरी भी रोटी बना लेते हैं। बेलन से हमने दूसरी भी रोटी इसी तरह से बेल ली है, बिल्कुल एक बराबर बेली है, बिल्कुल ना मोटी है ना पतली है, बीच की बनाई है हमने रोटी। तो इस तरह से थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही थी तो मैं और बना ले रही हूँ और बेल ले रही हूँ। तो इस तरह से बनाई है। और इस तरह से नाश्ता बनाओ तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब इस रोटी पे हम लगा देंगे पानी। पूरी रोटी पे उंगली की मदद इसलिए लगाया, जो हमने जी आलू की पिट्ठी बना के रखी है इसको हम इस पे पूरे पे हाथों से फैला देंगे, यानी कि फिंगर से फैला देंगे। आलू जब हम इस पे फैलाते हैं, पानी हमने इसलिए लगाया था कि आलू अच्छे से चिपक जाएंगे। आप इस पे सॉस लगा सकते हैं और टमाटो सॉस लगा सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो वो लगा सकते हैं इस पे। तो हम नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ पानी का यूज करते हैं। बच्चे खाते नहीं हैं, ज़्यादा पसंद नहीं करते। आप अगर ज़्यादा मसाले खा सकते हो तो इसमें सौंफ, धनिया और मेथी, सूखी जो कस्तूरी मेथी आती है, सारी चीज़ें डाल सकते हो। लेकिन मैंने सारी अवॉइड कर दी हैं, कुछ नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे हमारे पसंद नहीं करते हैं। घर में कोई ज़्यादा तड़का वड़का मसाले नहीं पसंद करता है, तो कम थोड़े मसालों में हम जो हमारे घर में हैं वही हम बना के रेडी कर लेते हैं। तो हमने इस पर दूसरी रोटी रख के इसे चिपका दिया है, पानी लगा के चारों तरफ से। अब अच्छे से इस पे बेलन फिरा लेते हैं, जिससे कि आलू हमारे चिपक जाएं, दोनों रोटियां खुले नहीं। तो इस तरह से हमने दोनों चिपका दी हैं। अब हमने ये ली है टिपनियाँ, एक छोटी सी कटोरी है हमारी, किनारी वाली कटोरी है जो कि हमारी भगवान जी की कटोरी है। तो इससे हम काटेंगे काजू की शेप में, जो जैसे हम काजू बनाते हैं, काजू मटरी बनाते हैं, उस शेप में हम इन्हें काट लेंगे। देखो, और अगर हम और इसे हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, जिससे कि हमें सेकते समय ये खुले नहीं। तो इस तरह से चिपकाते जाएंगे अच्छे से, और हम काजू को बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने सारे काजू की शेप में काट लिए हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्नैक्स बनते हैं ये। तो इस तरह से हमने सारे अपने काजू काट लिए हैं, स्नैक्स काट लिए। स्नैक्स बोलो, काजू बोलो, और चाहे जो भी बोलो, हमारा आलू और सूजी और गेहूं के आटे का एकदम क्रिस्पी नाश्ता बनके रेडी है। अब इन्हें रख देती हूँ साइड में। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बिना सिके ही इतने सुंदर, इतने बढ़िया लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कच्चे ही खा लो। आप लोगों के मुँह में भी पानी आ जाएगा जब ये सिक के रेडी होंगे। तो रख दी गैस पे कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया। लगा देते हैं सरसों का तेल। तेल मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जो जड़ुआ तेल हो जाता है वो सही नहीं रहता है, फिर मैं वो यूज नहीं करती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे एक एक करके मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। 2 तरह से बताऊँगी मैं आप लोगों को, जो कि दिक्कत ना हो। अब मैं ये देखूँगी इसमें आसानी किस तरह से बनाने में होती है। तो मैंने पहले घान में ये सारे सादा सिंपल छोड़ दिए हैं इसमें। अब इन्हें सेक लेती हूँ। हल्की सी लो गैस पे हमें सेकना है, जो कि अंदर से एकदम सिक जाए, क्योंकि जब हम तेज़ गैस पे सेकेंगे तो इसकी ऊपर की परत सिक जाएगी, लेकिन अंदर नहीं सिक पाएंगे, तो ये
खस्ता नहीं बनेंगे, और इस बात का ध्यान रखना है, खस्ता नहीं बनेंगे और ठंडे होने पे मुलायम हो जाएंगे। तो हमें हल्की आंच में सेकना है, जिससे कि हमें लंबे समय तक इसे चलाना है, तो खस्ता बने रहें और अच्छे से हमें कुरकुरापन दें। इस वजह से मैं धीरे धीरे स्लो गैस पे सेक रही हूँ, और सेक लिया है मैंने, पहला घान सेक लिया है और इस तरह से सुनहरा होने तक सेक के अब मैंने निकाल लिया है। और दूसरा घान मैं इसी तरह से और सेक ले रही हूँ। सबसे पहले फिर हाथों से प्रेस करते हुए, यानी कि हाथों से दबाते हुए, फिंगर से अच्छे से मैं इन्हें दबाती जाऊंगी और छोड़ती जाऊंगी, जिससे ये निकले नहीं। इसके अंदर का जो हमने मटेरियल, यानी कि जो हमने मसाला भरा है आलू मसाला, वो निकले नहीं और अच्छे से सिक जाए। तो सारे इसी तरह से मैंने छोड़ दिए हैं, 2 खान मैंने छोड़ दी, दूसरा खान है मेरा ये। तो हम इसे भी स्लो गैस पे सेक लेते हैं उलट पलट करके। तो हम अच्छे बच्चों को हम इस तरह से बना के भी दे सकते हैं और स्टोर करके 15 दिन के लिए रख सकते हैं। और दीपावली में इस तरह से नाश्ता बना के रख लो तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बाहर जाना भी नहीं पड़ता। तो हमने दूसरा घान भी निकाली है। अब मैं दूसरी तरह से आप लोगों को दिखा रही हूँ बना के। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है और इसका मैं घोल बना ले रही हूँ। कुछ नहीं डाला इसमें, ना ही नमक ना ही कुछ भी नहीं, खाली आटा लिया है और पानी लिया है और अच्छे से इसका पतला सा एकदम घोल बना ले रही हूँ। अब घोल को मैंने इसे इस तरह से चला के, इसमें जो भी रोड़ी हो वो सब फूट जाए और अच्छे से घोल पतला बन के रेडी हो जाए। तो चम्मच से एक ही डायरेक्शन में चम्मच से मैं चलाते चलाते इसका घोल बना लिया है। अब जो हमारी ये काजू हमारे कटे हुए रखे हैं, तो इन्हें मैं इसमें डाल दूँगी। स्नैक्स बोलो, काजू बोलो, जो भी बोलो, वो अपनी चॉइस होती है। तो इसमें डिप कर करके मैं इसमें छोड़ दूँगी। अब देखते हैं इस तरह का नाश्ता अच्छा मतलब दे आएगा या उस तरह का नाश्ता अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से डिप कर करके मैं इसे छोड़ दूँगी सारे पूरे घान के लिए। इसी तरह से सारे मैं छोड़ती जाऊंगी और अच्छे से, क्योंकि इस तरह से भी हम देखते हैं, इस तरह से तो बहुत ही आसानी हो रही है बिल्कुल छोड़ने में, और सीखने में भी आसान रहते हैं, खुलने का भी डर नहीं रहता है। लेकिन उस तरह से जब हम बनाते हैं तो खुलने का भी डर रहता है और थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। धीरे धीरे हमें चलाना होता है, धीरे धीरे सेकना होता है, क्योंकि आलू मसाला जो भरा है वो निकले नहीं। और इस तरह से बनाते हैं तो कोई डर नहीं रहता है दिल में, और अच्छे से बन भी जाते, सीख भी जाते हैं। तो इस तरह से अब हम इन्हें उलट पलट करके घान को सेक लेते हैं। तो 2 घान मैंने सादा सिंपल बनाए हैं, 2 घान मैं एकदम बना लूँगी वैसे वाले, घोल वाले। तो अब मैं जो मैंने घोल वाले बनाए हैं सेक रही हूँ, वो मैं निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। पहले तो मैं चाय को छान के रख देती हूँ। चाय भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। चाय से तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और ऐसा नाश्ता हम जब बनाते हैं तो चाय से, चटनी से, सभी चीज़ से पसंद आते हैं हर किसी को। किसी से भी चीज़ से खाओ, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना मन होता है, तो किसी भी चीज़ से हम खा सकते हैं। चाय के साथ भी खा सकते हैं। कभी छोटी छोटी भूख लगती है तो कभी भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो हम चाय के साथ, कभी दोपहर में भी रखती है, सुबह में भी कुछ नहीं हम बना पाएँ तो हम ये चाय के साथ खा सकते हैं। तो हमारा पहला घान सीख चुका है, जो कि हमने घोल से बनाए हैं, तो वो भी हम निकाल लेते हैं बर्तन में। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, दोनों तरह की क्रिस्पी बने हैं, लेकिन इनमें आसानी हुई है, उनमें थोड़ी मेहनत लगी है सेकने में। तो दूसरा घान भी हम इसी तरह से डाल देते हैं इसमें। और एक बार पसंद आए तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, लेकिन प्रेस करके धीरे धीरे से, जैसे मैंने बनाए हैं वैसे ही बनाना, क्योंकि बाद में बोलो कि ऐसे बताए वैसे बनाए। जो भी मैं वीडियो में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वो मैं अपने घर पे यूज़ जो चीज़ करती हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा लास्ट वाला भी घान सीख चुका है, और जो 3-4 रह गए हैं वो भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो मैं आपको आवाज़ इसकी बता रही हूँ, दिखा के कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, एकदम खस्ता वाली। तो इस तरह से इसकी आवाज़ आ रही थी, एकदम कुरकुरे क्रिस्पी बने हैं। तो मैंने आप लोगों को आवाज़ भी सुना दी। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं निकाल लेती हूँ दूसरे घान को भी। तो 4 घान में हमारे सीख चुके हैं। सिर्फ 1 कटोरी आटे से 2 प्लेट भर के हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। बने, मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, देखो अच्छे से टूट भी रहे हैं, एकदम सॉफ्ट हैं, ज़्यादा टाइट नहीं है।
और बिल्कुल एकदम काजू की तरह बने हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों को से तोड़ के भी दिखा दिए। अब लगा लेते हैं नाश्ता चाय के साथ। चटनी के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, बहुत ही ज़्यादा ले ली ट्रे। अब इसमें रख लेते हैं दोनों प्लेटें। बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे क्योंकि पतिदेव है नहीं। और सभी पूरी यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। ज़रूर पसंद आएगी। मिलूंगी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।